जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर सी और डी ड्राइव दोनों की दोनों भरी हुई हैं। सी ड्राइव में केवल हमारे पास 8 GB का डेटा खाली है और डी ड्राइव के अंदर हमारे पास केवल यहाँ पर 9.5 GB का डेटा खाली है। अब हमें यहाँ पे अपने सिस्टम के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है, ना ही हम यहाँ पे कोई फाइल सेव कर पा रहे हैं, ना ही कोई मूवी वगैरह डाउनलोड कर पा रहे हैं। अब हम अपने कंप्यूटर के अंदर की सी और डी ड्राइव को कैसे खाली करेंगे, चलिए सीखते हैं हम आपके स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेप नंबर 1 को अपनाएंगे कि हम इन क्लीनर दोनों फाइलों के अंदर जो फ्री स्पेस है, जो एक्स्ट्रा और अनवांटेड फाइल हैं, उनको खत्म करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी ड्राइव पे हमें खाली करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे सीधे प्रॉपर्टी पे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्क क्लीनअप। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का एरिया आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको क्या करना है, इन सभी के ऊपर टिक लगा देना है। इससे क्या होगा, सिस्टम के अंदर आपके जो भी फालतू की फाइलें हैं जिनको आप यूज करते हैं नहीं करते, और जो फ्री फाइलें आपकी फालतू पड़ी रहती हैं, उन सभी को यहाँ पे क्या है डिलीट कर दिया जाएगा और आपके सिस्टम के अंदर यहाँ पे जगह क्रिएट कर दी जाएगी। तो देखिए फिलहाल में हमारी फाइलें यहाँ पे देखिए खाली हो रही हैं अभी। तो देखते हैं क्या चेंजेस आएगा हमारी ड्राइव के अंदर। तो देखिए यहाँ पे कितना है 7.88। तो देखिए 7.88 ये हमारा हो गया। ओके करते हैं, इसको हम एक बार क्लिक करते हैं रिफ्रेश। तो देखते हैं हमारी सी ड्राइव में कोई अंतर आया। तो देखिए बहुत ही कम आया है क्योंकि अभी रिसाइकिल बिन को खाली कर दिया था। अब हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया कि हमने अपनी डिस्क को क्लीन कर लिया। ये डिस्क क्लीन करने पर आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर काफ़ी सारा स्पेस बनेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर रिसाइकिल बिन को पहले ही क्लीन कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी क्योंकि इसमें स्पेस नहीं था। इसलिए मैंने यहाँ पहले स्पेस बना लिया था अपने पास 7 GB का, क्योंकि यहाँ पर केवल 36 MB का ही स्पेस खाली था। अब पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया। दूसरा स्टेप आता है हमारे पास कि हमें अपने सिस्टम के अंदर से उन सभी फाइलों को हटाना है जिन सभी फाइलों को हम यहाँ पे यूज नहीं करते, यानी कि वो सारे सॉफ्टवेयर जो हम यूज नहीं करते। साथ ही साथ आप भी अगर अपने वॉलपेपर पर इस तरीके की लाइव वीडियो या कोई भी स्क्रीन लगाना चाहते हैं तो वो आप कैसे लगा सकते हैं, आप कमेंट्स करिएगा, मैं आपको सिखा दूंगा कि किस तरीके से आप अपने वॉलपेपर के ऊपर कोई भी अपनी एक HD वीडियो या अपनी कंपनी का लोगो या प्रमोशन डाल सकते हैं। तो अब हमारे पास दूसरा स्टेप आता है, कंट्रोल पैनल पर चलते हैं। तो हम गए यहाँ से कंट्रोल पैनल पर और कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे। जैसे आप कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपके सामने लिख रहा होगा अनइंस्टॉल प्रोग्राम। अब यहाँ पे आपको उन सभी प्रोग्राम्स को अनइंस्टॉल कर देना है जिन प्रोग्रामों को आप यूज नहीं कर रहे। जैसे देखिए मेरे कंप्यूटर के अंदर दो फोटोशॉप हैं, एक 7 है और एक CS3 है। इसके बाद मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो देखिए यहाँ पे कोरल ड्रॉ भी देखिए X3 है, 2019 है और X4 है। तो देखिए तीन मैंने यहाँ पे कोरल ड्रॉ को इंस्टॉल कर रखा है। तो जो भी फाइलें आपकी अनवांटेड होती हैं उन सभी को यहाँ पे हटा देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कोरल ड्रॉ 19 को यूज करता हूँ, तो मुझे X3 और X4 की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से इनको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। इससे भी आपके सिस्टम के अंदर काफ़ी सारी जगह क्रिएट हो जाती है जिनको कि आप, जिससे कि आपका काफ़ी सारा डेटा आपके सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा। और ये फालतू की फाइलें हैं, जो फालतू के सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यूज ही नहीं करते, अगर हमें कोरल भी चलाना है तो हमें एक ही चलाना है, 4-5 नहीं चलाने हमें अपने सिस्टम के अंदर। तो देखिए हम यहाँ पर इसको क्लीन कर देंगे। तो देखिए हमारे पास CS3 को हमने अनइंस्टॉल कर दिया। इसी तरीके से हम CS4 को भी हटा देते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ से हमने अपनी जो भी फालतू की फाइलें थी उन सभी को हमने यहाँ पे कर दिया डिलीट। अब हम इसको यहाँ बंद करते हैं और देखते हैं अपनी सी ड्राइव के अंदर कि हमारी सी ड्राइव के अंदर कितना स्पेस खाली हुआ। तो हम यहाँ चलते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर ही और यहाँ चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 12.3 GB हमारा खाली हो गया। लेकिन अभी इससे काम नहीं चलेगा, अभी हमारे 2 स्टेप हुए हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको डिस्क्लीन किया है, और सेकंड स्टेप में क्या है, हमने जो अनवांटेड हमारे पास सॉफ्टवेयर थे जिनको हम यूज नहीं करते थे उन सबको हमने यहाँ पे हटा दिया। अब तीसरा स्टेप आएगा यहाँ पे विंडो R का, जिसमें हम लोग यूज करेंगे टेम्प, यानी जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर क्रैश फाइलें होती हैं जो कि फालतू की जगह घेरती हैं, उन सब फाइलों को हम यहाँ पे हटाएंगे। तो इसके लिए हम खाली जगह में कंट्रोल ए करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे और इन सभी फाइलों को यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये फाइलें सारी डिलीट हो जाएंगी। अब जो फाइलें आपकी डिलीट नहीं हो रही हैं उसके लिए आप यहाँ पे डू दिस पे क्लिक करिए और एस्केप कर दीजिए और इन फाइलों को यहाँ पे हटा दीजिए। तो देखिए ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट होने दीजिए। इसके बाद हटने के बाद इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। फिर से आपको एक बार और विंडो R दबाना है। अब यहाँ पे आपको लिखना है %TEMP और फिर से % का सिंबल लगाना है और एंटर। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ हमारे पास क्रैश फाइलें हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर फालतू की जगह घेर रही हैं, इनको भी हमें यहाँ क्लीन करना है। तो हमने कंट्रोल ए किया, कीबोर्ड से हमने फिर से इनको डिलीट किया और यस किया। तो देखिए 6002 फाइल थी। अब देखिए यहाँ पे कितना जीबी हमारा डेटा थी खाली, भाई साहब 21 GB डेटा। देखिए दोस्तों इसी एक फाइल के अंदर पड़ा हुआ था जो कि हमारे सिस्टम की इतनी सारी जगह को यहाँ पे देखिए बेकार कर रहा था। 21.3 GB का डेटा।
तो दोस्तों यहाँ पर हमें अपने डिस्क को क्लीन कर लेना है। इसके बाद हमारा एक 4th स्टेप और बचेगा, जिससे कि हम अपने बाकी के फ्री स्पेस को भी यहाँ पर क्लीन कर लेंगे। तो अभी हम पहले इस फाइल को खत्म होने देते हैं। देखिए भाई साहब कितना डेटा हमारा खाली हो रहा है, जो कि अनवांटेड फाइल है हमारे सिस्टम के अंदर पड़ी हुई थी। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि हम जब सिस्टम को चला रहे होते हैं तो हम इन फाइलों पे ध्यान नहीं देते। अब देखिए जो फाइल डिलीट नहीं हो रही उन पे आप टिक लगाइए और स्किप कर दीजिए। एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग सिस्टम को यूज़ तो करते रहते हैं, लेकिन हम उसके अंदर की जो टेम्परेरी फाइल है हमारे पास स्टोर होती रहती है, हम उनको डिलीट करना भूल जाते हैं, जिससे कि हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारा डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाता है और हमारे सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क हमारी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो अभी हम देखते हैं, इसको भी क्लीन होने देते हैं और देखते हैं हम अपना कितना स्पेस हमारा खाली होगा। तो देखिए हमारे सिस्टम के अंदर ये सभी फाइलें डिलीट हो चुकी हैं। अब देखिए ये फाइलें डिलीट नहीं होंगी आपकी, आप एक बार और ट्राई करिए। हमने कीबोर्ड से फिर से कंट्रोल ए किया और फिर से इनको डिलीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिलीट नहीं हो रही है, हमें इनको स्किप करना पड़ेगा। और जो डिलीट हो सकती हैं उनको आप एक बार और डिलीट करके देख लीजिए, हो जाए वो अच्छा है। अब इस प्रोसेस को करने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे और हम यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं। अभी देखिए ये वाली फाइल हमारी हटने दीजिए। अब देखिए फाइल क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने डेस्कटॉप पर देखिए रिसाइकिल बिन आ रहा है, हम इस पर राइट क्लिक करके इसको भी यहाँ पे एम्प्टी कर देंगे और यस कर देंगे और यहाँ से सभी डिलीट फाइलों को हटा देंगे इसके अंदर से। तो जो भी हमारे सिस्टम के अंदर फालतू की फाइलें थी उन सब फाइलों को हम रिसाइकिल बिन पे भी राइट क्लिक करके इनको एम्प्टी कर देंगे, ताकि हमारे रिसाइकिल बिन में जो भी फालतू का स्पेस हो वो भी यहाँ पे खाली हो जाए। तो देखिए फाइनल हमारा हो गया। अब हम यहाँ चेक करते हैं तो देखिए हमारे पास 33 GB का डेटा बच गया। एक बार हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं तो देखिए 33.6 GB का डेटा हमारे पास खाली हो चुका है। अब चौथे स्टेप के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, रन पे आएंगे और रन पे हम लोग सर्च करेंगे CMD, यानी कि हम यहाँ पे डॉस कमांड को खोलेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा CMD, कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा तो इसको हम यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक कर लेंगे और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पे यस और नो आएगा तो आपको यस के क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक कमांड देनी है SFC स्पेस स्लैश लगाएंगे और यहाँ पे आप SCANNOW स्कैन नाउ लिखेंगे और एंटर। तो यहाँ पे देखिए हमारी फाइलें यहाँ पे स्कैन होनी शुरू हो जाएंगी और समथिंग यहाँ पे हमारे पास 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा और ये सारा डेटा हमारे पास यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके अगर कंप्यूटर के अंदर C ड्राइव भर रही हो तो आप अपनी C ड्राइव को यहाँ पे बहुत ही ईजिली तरीके से खाली कर पाएंगे और उसमें स्पेस जनरेट कर पाएंगे। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।